नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। कल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र वाली कार्रवाई पर कुछ निर्देश दिए, कुछ आदेश दिए। अब उसमें कई प्रदेश जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उन राज्यों में जो बुलडोज़र वाली कार्रवाई हुई है दोबारा ही कर लेते सर, दोबारा ही कर लेते तो रोशन सर। अच्छा, जब बोलिएगा तब स्टार्ट कर दूंगा। सर लाइव चल रहा था, आपने फोन बजवा दिया। अरे यार उसका तुम बावरी पूछ लग रहे हो। होगा, आप रहने दीजिए। जी सर, जी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र वाली कार्रवाई को लेकर कुछ तल्ख टिप्पणियां की हैं। राजस्थान में चाहे वो पिछली सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अब उसके बाद मंत्रियों के, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो मंत्री जो है मौजूदा सरकार के, उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन का जो रोक का उन्होंने आदेश दिया है, बुलडोज़र क्या राजस्थान में रुक जाएगा, ये समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पुष्कर चौहान सर से। लेकिन उससे पहले, बुलडोज़र पर जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा था तो उसके बाद कैसे राजस्थान में उसको लेकर सियासत गर्मा गई, अशोक गहलोत जी ने क्या कहा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद बीजेपी ने कैसे पलटवार किया और बीजेपी के मंत्रियों का क्या कहना है। तो देखिए, अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई सिर्फ आरोप के आधार पर बुलडोज़र का एक्शन क्या सही हो सकता है, और अगर दोषी भी हैं तो भी आप किसी का घर नहीं गिरा सकते, क्योंकि अब बेटा दोष करता है तो उसके पिताजी की संपत्ति को आप नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जो तोड़फोड़ वाली कार्रवाई है, इसके लिए SOP बनाई जाएगी, उसके हिसाब से निर्धारित होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अब लगातार होती कार्रवाइयों को और इसको लेकर जमीयत उलमा हिंद ने एक पिटीशन डाली थी जिसमें उन्होंने उदयपुर का ही किस्सा सबसे ताज़ा था, जिसमें जो उदयपुर में चाकूबाजी वाला कांड हुआ था, उसमें लगातार जब एक नाबालिग बच्चे का नाम आया, फिर आनन फानन में वहाँ पर कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से और वो घर गिरा दिया गया जहाँ वो बच्चा रहता था, उसके पिताजी रहते थे। बाद में निकल कर ये आता है उदयपुर वाले केस में कि ये घर में वो किराए पे था और जिसने मकान मालिक था उसकी क्या गलती थी। जमीयत ने इसी को रफ़ीक खान के घर को बड़ा मुद्दा बना दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तल्ख अंदाज में कहा है जी बिल्कुल कि आप बुलडोज़र एक्शन ऐसे मत चलाइए कि कोई आरोपी है इसलिए गया। वहाँ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर बात कही। उन्होंने कहा कि हमने नोटिसें दी हैं और ये नगर निगम या वहाँ नगर पालिका जो नक्शा विभाग है उसकी वजह से चल रहा है। तो कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ तरीके से ये भी साफ किया कि वो अवैध निर्माण को संरक्षण कोर्ट नहीं देने जा रहा है। हाँ, अगर अवैध निर्माण है तो उसको गिराने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उसका प्रोसीजर है वो भी फॉलो होगा। और कोर्ट की जो बड़ी बात थी, उन्होंने कहा कि आरोपी ही नहीं, दोषी भी साबित हो जाए तो आप घर नहीं गिरा सकते हैं। और 17 सितंबर को अगली सुनवाई है, उसमें SOP बनाएगी कोर्ट, जो सरकारों को गाइडलाइन बना कर देगी। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होगा कि आप कैसे दें, जब घर गिराने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक नए तरीके का आदेश है और इससे लोगों को जो एक भ्रम था वो भी दूर होगा और
इससे ये कहीं नहीं जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर अब खतरा मंडराने लगेगा, अब लोग डरेंगे नहीं। आज भी जो सरकार की तरफ से तुषार मेहता थे, एएसजी, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने साफ कहा कि हमने कभी देश भावना से कार्रवाई मतलब सरकार ने नहीं की। जहां पर गलत निर्माण पाया गया है वो गिराया गया है। हालांकि जो उदयपुर का केस था वो नज़ीर बना कि भाई ये किस बिहाफ पे गिराया और फिर आप कैसे एक ही घर गिराने पहुंच गए। जी सर, मैं वही अभी राजस्थान पे आऊँगा, और राजस्थान में कैसे उस पर आपने जिस तरीके से मामला पूरा समझा दिया हमारे दर्शकों को कि भाई आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और किसने क्या अपने वर्तव्य रखे। तो चलिए अब राजस्थान पे आते हैं कि राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का सबसे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने ट्वीट कर इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो 2 साल पहले जो ऐसा कहा था कि भाई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब क्योंकि अब अशोक गहलोत जी ने जब ट्वीट किया तो इस पे बीजेपी के प्रवक्ता ने रिट्वीट किया, तो उसके बाद मेरी टीम ने कुछ बड़े मामले जो राजस्थान के हैं बुलडोज़र की कार्रवाई के, उनकी एक डिटेल निकाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जो बुलडोज़र वाली कार्रवाई हुई है बड़ी, और जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता ने सवाल उठाए, उसमें देखिए गहलोत सरकार में बुलडोज़र की जो कार्रवाई हुई वो सरकार के जब आखिरी के 6 महीने थे तो पेपर लीक का मामला बड़ा गरमाया हुआ था, और उसके मामले को लेकर फिर जो है वो 2 पेपर लीक के आरोपियों पे और एक दिव्या मित्तल जो एएसपी थी वो रिश्वत लेने के मामले का आरोप, रिश्वत का उन पर आरोप था, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुई थी, तो उनके रिसोर्ट्स पर चला था बुलडोज़र। अब देखिए भजन लाल सरकार में जब दिसंबर 2023 में सत्ता में आती है बीजेपी की सरकार, उसके बाद किन किन जो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए जो सबसे पहली कार्रवाई हुई भजन लाल सरकार के, या कहें बीजेपी सरकार में सत्ता में आने के बाद, वो सबसे हुई रोहित राठौर के घर पर। रोहित राठौर कौन था आपको बता दें, रोहित राठौर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो शूट आउट हुआ था उसका आरोपी था। इसके जयपुर वाले घर पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए जेडीए ने जो है कार्रवाई की। उसके बाद फिर एक कार्रवाई और होती है जो कि पेपर लीक का ही मामला था, और ये उदयपुर चाकू कांड जो मामला होता है वहाँ पर भी कार्रवाई चलती, जैसे हमारे सर ने पहले उसको समझा दिया था आपसे कि भाई वो क्या पूरा मामला है। तो देखिए अब बुलडोज़र वाली कार्रवाई के पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जिस मामले को लेकर ये पूरा विवाद बढ़ा, जिस मामले को सर ने आपको समझाया। तो बुलडोज़र वाली वो मामले की तस्वीरें ये देखिए, वो ये तस्वीरें हैं जो कार्रवाई हुई थी, और इस कार्रवाई में आरोपी इस घर में किराए पे रहता था और ये मकान मालिक इसका कुछ और था। हम उसका बयान भी आपको सुनाते हैं, जो इसका मकान मालिक था उसका क्या कहना है जब ये कार्रवाई हो रही थी, वो बयान भी आपको सुनाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ सवाल जो इस कार्रवाई के बाद और जो राजस्थान के मंत्री अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, और उसके बाद कुछ सवाल हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप सुनिए उस पीड़ित की बाइट जिसके मकान पर ये बुलडोजर चला था। शासन ने किस वजह से तोड़ रहे हैं? बस खाली आके ना बल गया, आ जाओ बाहर आ जाओ बस ये मकान के अंदर। कोई नोटिस दिया आपको पहले? कब लगा है? सुबह की टाइम। अच्छा, पहले कोई नोटिस नहीं दिया? मेरे को आना फोन पे बताया कि नोटिस लगा दिया मकान में। पहले कोई नोटिस नहीं दिया आपको? कोई नोटिस नहीं। अच्छा, और जो बच्चा है उसके घर वाले कहाँ है? वो घर वाला बच्चा है अंदर, और उसका बात भी है अंदर। आप क्या उसकी मिसेज है, मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये किराएदार है, मतलब मकान आपका है? मकान मेरा कितने है। टाइम से रह रहे हैं आपके घर में? ये इनको हो गया 4 साल हो गया। इससे पहले एक दूसरा फैमिली रहती थी, और अच्छा। अभी भी 2 फैमिली रह रही है अंदर। एक दूसरा किराएदार था बिहारी, उसको भी खाली करवा दिया मैंने सुबह। आपने प्रशासन से बात की क्या कि क्यों मेरे मकान को तोड़ा जा रहा है? अरे प्रशासन की तो आज छुट्टी है, कोई मिलने को तैयार ही नहीं है। थाने में गया, थाने वाले के दिया, भाई ऊपर वालों से हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या आपको लगता था कि जिस बच्चे ने ऐसा किया है पहले भी ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई? कुछ हरकत नहीं है। उसको जरा से मोहल्ले के छोरे मारते हैं, जरा उससे भी जरा से छोरे भी मारते हैं उसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रशीद खान। और ये जो बच्चा है अयान, इसके पापा क्या काम करते? टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते? ठीक है। आप कहाँ रहते हो? मेरा मकान भीड़े में है।
और ये वाला मकान आपने किराए पे दे रखा है? वो मेरी मादर फादर का मकान है, तो मैं वही दे रहा हूँ, और ये मैंने खरीदा हुआ मकान है जो मैंने यहाँ दे रखा है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? जो तो भाई आपका ये घर तो गलत बात है कि सर मकान अब किराएदार में, तो यहाँ पे कई किराएदार रहेंगे और ऐसा हादसा हो जाता अचानक, तो क्या सबके मकान तोड़ देंगे क्या? तो देखिए, ये था पीड़ित। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का तल्ख टिप्पणी आई है, उसके बाद राजस्थान के जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे क्या राजस्थान में कार्रवाई जारी रहेगी, जरा उन्हीं के मुंह से सुनिए। 3 मंत्री हैं बैक टू बैक लगातार, जरा उनकी पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद फिर पुष्कर सर से समझेंगे कि ऐसा क्यों। मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, बुलडोजर की बात चल रही है, तो जिस तरह का कोई न कोई पहले ऐसा हुआ होगा, उसके कारण हुआ है। उसके लिए मैं पूरी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से ये कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं, जैसे कई घटनाएं घटित हुई, उस घटना को लेकर के जो हुई व्यवस्था, उसके लिए सरकार तत्पर है और उसके लिए काम कर रही है। बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, अगर दोषी है तो होनी चाहिए, दोषी नहीं है तो नहीं भी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इस पर इत्तेफाक नहीं रख रहा, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा निर्णय उनका है, सुप्रीम कोर्ट का हम आदर भी करते हैं, परंतु जिस तरह का अगर किसी ने गलती की है तो उसका तो जुर्माना उसको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसके परिवार के साथ में हो रहा है कि जो गलती कर रहा है उसका घर नहीं तोड़ा जा रहा, उसके जो परिवार है उनको भी ये पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कोई मामला नहीं है, मामला ऐसा है कि जो गलती करेगा उसके ऊपर चलेगा। मैं आपसे सबकी संज्ञान में लाना चाहूँगा ये विषय को, और विशेषकर आपकी जनता जनार्दन में। ये जो बुलडोजर चलता है मात्र अपराधी पर नहीं चलता है, उसकी जो ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से उसने अतिक्रमण कर रखा है, बिना नियमों के उसने बिल्डिंग बना रखी है, और ज़्यादातर केसेज में वो मिलेंगे आपको जो अवैध कॉलोनी बचाई है, अवैध मकान बनाया है, सरकारी ज़मीन पर बनाया है, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। अपराधी तो मात्र चालान पेश होने से अपराधी नहीं होता है जब तक कोर्ट उसको सज़ा नहीं दे। इसीलिए बुलडोजर जो चल रहे हैं या जिसका मकान धाराशायी हो रहे हैं, वो लोग हैं जो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर अपने निजी हित के लिए मकान बनाए। यानी कि बुलडोजर चलना चाहिए अपराधियों पर। बुलडोजर अगर सरकारी संपत्ति पर कोई मकान बनाता है, अतिक्रमण करता है, सरकारी संपत्ति हड़प करता है, गलत काम करता है, तो बुलडोजर ये एक इलाज है। लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें एक ही मकान तोड़ा गया और उसके आसपास के मकान नहीं तोड़े गए, तो एक मकान से क्या वो व्यक्ति टू व्यक्ति परीक्षण करने का विषय, इस पर कोई साधारणतः कमेंट नहीं किया सकता। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ, सरकार उन सारी संपत्तियों का परीक्षण करती है, नोटिस देती है, अपॉर्चुनिटियों पे हियरिंग देती है। उसके उपरांत अगर उसका मकान अवैध है, उसका निर्माण अवैध है, उसकी दुकान अवैध है, तो वो कायम रखने का अधिकारी नहीं है। आरोप लग रहा है कि तुष्टीकरण के तहत ये काम किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिनकी आपका कथन सही है, जिनकी मानसिकता ही तुष्टीकरण की है, वो आरोपी लगाएंगे और वो क्या भी कह सकते हैं, कभी थोड़ी कहेंगे कि मकान सही है या गलत है। और जो अपने राज के दौरान ऐसे अवैध कमरों को प्रोत्साहित करते हैं, वो कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। तो सुना आपने, ये थे जोगाराम पटेल, जो कि कह रहे हैं कि भाई जो कार्रवाई हुई है वो उस पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए, अब कुछ सवाल हैं, पहले एक नज़र सवालों पे डाल लेते हैं और फिर उसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से बात करेंगे। पहले एक नज़र सवालों पे। क्या राजस्थान में रुकेगी बुलडोजर वाली कार्रवाई? अब मंत्री तो कह रहे हैं कि भाई जैसा लोग कहेंगे वैसा होगा, लेकिन सुप्रीम की शक्ति बाद क्या रुकेगी? तो ये पहला सवाल। दूसरा, क्या बीजेपी और कांग्रेस बुलडोजर पर सियासी फ़ायदा ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही है कांग्रेस बीजेपी? तीसरा सवाल कि उपचुनाव में क्या कांग्रेस बुलडोजर को बनाएगी मुद्दा? और आखिरी चौथा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट क्यों मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं? तो ये 4 सवाल। अब चलते हैं सीधे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और उनसे, क्योंकि उन्होंने बयान भी सुने हैं और सवाल भी हैं और कार्रवाई भी उनके सामने उदयपुर वाली वही है। जी सर। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को कोई संरक्षण कानूनी रूप से नहीं दिया है। वो देके नोटिस, अगर अवैध निर्माण किया है तो उसका नोटिस जाएगा और वो निर्माण तोड़ा जाएगा। दरअसल होता क्या है, तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट वाली जो मेंटेलिटी होती है, जी सर। उस चक्कर में जब ये हो जाता है और उदयपुर जैसी घटना हो जाती है कि
कोर्ट के बड़े तगड़े ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने कहा है भाई आप कैसे चला सकते हैं, ये दोषी भी है तो घर तोड़ने का अधिकार कहां से मिल गया? क्या ये है सीआरपीसी में या आईपीसी भारतीय दंड संहिता में कि जैसे आरोपी आए उसको गिरा दीजिए और वो ना निकला दोषी? नहीं सर, तो वो तो उनका तो वो होता है ना कि भाई जेडीए की तरफ से आया है, चाहे वो नहीं तो आरोपी का आप आप अवैध निर्माण खूब गिराई है। तो दरअसल मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और महाराष्ट्र हो, हर जगह ये मैं आपको बताऊं, ये बुलडोजर वाली जो कार्रवाई एकदम से चली, लोगों को अपील कर गई। लेकिन देखिए जब कोर्ट में मसला गया तो चल रहा है। मैं आज उत्तर प्रदेश में बताऊं, हरदोई के अंदर आज अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला, उस पर कोई रोक नहीं है। अतिक्रमण पर आपको बुलडोजर चलेगा ही, लेकिन दरअसल जैसे लव जिहाद वाला काम हो गया, या आपने दंगे में पाए गए हैं, आप और किसी गलत काम में पाए गए, आरोपी बने नहीं कि आपके यहाँ बुलडोजर पहुंच गया। दरअसल इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के बाद जब ये देखा गया कि इसने लोगों में, आम लोगों में ये गया कि वाकई में भाई जो गलत काम कर रहे हैं उनके यहाँ बुलडोजर चला, लेकिन इसी में गलत जगह भी चला जहाँ नहीं चलना चाहिए था, जो ये उदयपुर वाला किस्सा है। बस यहीं से जो सारी कहानी शुरू होती, उसी से ये कहानी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तल्ख टिप्पणी की है, बोले आप दोषी भी है, आप घर नहीं गिराएंगे। जी सर, घर पूरा एक उसी का ओनरशिप में थोड़ी ना है, सजा आप जो व्यक्ति दोषी है उसको दीजिए। इसीलिए 17 सितंबर को मुझे लगता है काफी हद तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन निर्देश जारी कर दिए तो एसओपी बन जाएगी, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ना नगर निगम को, ना जेडीए को, किसी को, यूडीए, जेडीए, एलडीए, कहीं का भी अगर गलत निर्माण हुआ है उसको पूरी तरीके से गिराया जा सकता है। दरअसल ये जो एक परसेप्शन विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सब जगह ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन भूलते हैं बीएमसी ने कंगना रनावत का गिराया, अलग से छज्जा बनाऊंगा। वो ये दिखाना चाह रहे थे बुलडोजर हमारे पास भी है, हम भी भेज सकते हैं। बुलडोजर आपने अभी गिनाए, बॉम्बे मुंबई क्यों जाए, हमने राजस्थान की फहरिस्त गिनाई। सुरेश ढाका और आखिरी में चुनाव पास था तो लॉ एंड ऑर्डर पर वो अपनी स्थिति साफ करना चाह रहे थे, पेपर लीक मामले में बताना चाह रहे थे। तो आपने ही चर्चा करी थी कि किस तरीके से राजस्थान में चुनाव से पहले बुलडोजर वाली सरकार की मांग हो रही थी। बस ये जो परसेप्शन गया अब, और सुप्रीम कोर्ट पर ने जो निर्णय दिया है, कल मैं कहूँगा जो आदेश दिए हैं, पारित कर दिए, बोले आप ऐसे नहीं जा सकते, और बहुत तल्ख तरीके से कह दिया कि दोषी। दरअसल हमारे यहाँ मानना है कि किसी भी अपराध में को जब हम जांच रहे हो, परख रहे हो, तो 100 अपराधी भी छूट जाए मगर एक दोषी, एक निर्दोष पर कार्रवाई, हम उस विचार को लेके आ गए। लेकिन अब इसमें यह भी हकीकत है, आप हरदोई मतलब उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े माफिया, भू माफिया। मैं एक बाइट, क्योंकि अब आप चर्चा करें ना, एक बाइट आपको और सुना दूं। अविनाश गहलोत जो कि मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि उनको मतलब एक हिसाब से अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो उनका ये कहना है कि बुलडोजर चलते रहने चाहिए। सर प्लीज अविनाश। बुलडोजर चला है। देखिए, अपराध के खिलाफ में सरकार की पूरी मंशा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता की मांग है, जनता की मांग के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। निश्चित ही हमारे मानने नहीं मानने से प्रदेश की जनता जो है वो जो कहेगी हम लोग वो करेंगे, और जब भी कोई फैसला आता है उसका निरीक्षण भी होता है, परीक्षण होता है, उसके बाद में कहीं अगर वापस रिप्लाई करने की बारी आएगी तो रिप्लाई भी करेंगे, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए।
ये उन्होंने देखिए, जो आप अविनाश गहलोत मंत्री बड़े समझदार होते, उन्होंने टाल दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बोले जनता चाहती है कि इस तरीके की कार्रवाई, इससे ना ये दिखता है कि आपको वो एक जस्टिस होते हुए दिख रहा है, लेकिन ये गलत धारणा है। वही सर, मैं इसी बात पे आ रहा था कि जनता तो हैदराबाद वाला एनकाउंटर याद होगा सबको। कौन जनता? तो ये जनता वही नेता जनता के चाहती है कि बयान एनकाउंटर पे हो। क्या कोर्ट है, हर चीज के लिए कोर्ट है, और हमारे संविधान में बिल्कुल साफ तौर पे है, जब आपको कुछ समझ में ना आए कि ये कानून क्या कह रहा है तो आप कोर्ट चले जाइए और कोर्ट में देख लीजिए। गई ना जमीयतुल उलमा, गया कोई गया, उन्होंने आरोप लगाए सिर्फ चुन चुन के हुए जा रहे हैं, उन्होंने देश भर के मुद्दे उठाए, देश भर के मतलब ऐसे मसले उठाए, हो रहे हैं, इसीलिए दे दी गाइडलाइन, हो गया ना। अब बुलडोजर इस बात पे नहीं निकलेगा कि कोई अपराधी था, प्रवृत्ति का, और वो आरोपी था किसी केस में, रेपिस्ट था, आरोपी था, और आप गए उसका दिखाया और घर गिरा दिया। यही हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसीलिए हम मजबूत हैं, इसीलिए संविधान में वो ताकत है। ये नहीं है कि बुलडोजर आया, चलता चला गया और धड़ धड़ गिराते हुए चला गया। वो लाख गलत है, वो लाख सही है, वो अदालतें तय करेंगी, सरकारें नहीं तय करेंगी। सर तो वही एक सवाल ये भी कि क्या अब ये राजस्थान के जो 6 सीटों के उपचुनाव हैं वहां पर ये मुद्दा बनते हुए, अब ये कांग्रेस किस तरीके से उसको उठा के ले जाती, इसीलिए जो आपने 3-4 मंत्रियों की बाइट सुनाई, जोगाराम से लेके अविनाश गहलोत और सारे, वो दरअसल वो परसेप्शन ये बना रहे हैं कि देखिए हम अच्छा काम कर रहे थे। मुझे ढंग से याद है जब ये योगी के कार्यकाल से शुरू हुआ 2017 में, सर 17 में आई सरकार, उसके बाद से भू माफिया, शिक्षा माफिया, रेपिस्ट, इनके खिलाफ, लव जिहाद वालों के खिलाफ जब हुआ तो फिर हर जगह ये लगा कि वाकई में भाई, और यूपी में उसका परिणाम भी दिखाई दिया कि 19 भी जीते और 22 भी जीते। अच्छा 24 में हुआ, लेकिन अब वो ये गया कि लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार कोई समझौता नहीं करती, और डर हुआ। मुझे याद है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो अपराधी थे वो तख्ती लटका के थानों में गए कि मैं कसूरवार हूं। मुझे अब अगर वैसे बात करूं सर पत्नी, तो मैंने एक वीडियो देखा था विधानसभा 22 विधानसभा, नहीं सर 22 विधानसभा चुनाव से पहले एक, अब मैं उसमें वो नहीं करूंगा कि वो किस जाति के थे, किस समुदाय से थे, उसका कहना था कि आने दो हमारी सरकार को, फिर देख लेना हम क्या करते हैं। तो इस तरीके की सोच, तो वो एक डर जो है ना, कानून का डर, अरे वो कौन सा अपराधी था? आप जनता का दिया गया कोई बयान, आजकल टीवी पे बोलने के लिए लोग उलट सुलट बोल देते हैं, तो जनता में ली गई एक साउंड बाइट पर इतना बड़ा रिएक्शन लेने या देने की जरूरत ही नहीं है। कानून हमारे यहाँ सबसे मजबूत है, उससे मजबूत कुछ नहीं, संविधान से मजबूत कुछ नहीं, और संविधान में हर चीज की व्याख्या है, और नहीं है तो आप कोर्ट चले जाइए। और गलत लगा, आप कह रहे थे अभी तक, फिर राजनीतिक दल चले क्यों नहीं? जो बोल रहा था कि आने दो, सरकार आने पे नहीं, वो दरअसल ये है, यही आपके उस बयान का मैं मतलब समझा दूं, वो ये कह रहे हैं कि आप अगर चुन चुन के हमारे अपने विरोधी को, तो कल को जब हमारी सरकार लौटेगी तो वो भी अपने विरोधी को, इसी तरीके की मानसिकताएं गलत है लोकतंत्र में। ये बदले की भावना से की कार्रवाई कभी ठीक या जस्टिफाई ना कानूनी तौर पर है ना कहीं पे भी, और जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, और जो सही है वो हर समय सही कहा जाएगा। तो उपचुनाव पे सर इसका इम्पैक्ट, 6 सीटें हैं, कुछ फर्क देखते हैं? ना, मुझे लग रहा है अभी आज या कल में भजन लाल जी ने एकदम से औचक निरीक्षण किया है सेक्रेटरीट जी में। सर, तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, मेरी बात मानिए। लेकिन अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम आप चर्चा करते रहे, जोधपुर हुआ हो, जयपुर हुआ हो, लगातार महिलाओं या बच्चियों के खिलाफ जो घटनाएं हो रही हैं जी सर, वो उस पर कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। आज हम सबको मालूम है बंगाल में एंटी रेपिस्ट बिल लाया गया है, उसमें कई तरीके के, अब वो कहाँ स्टैंड करेगा, लोग बहस लड़ा रहे हैं, ये चैलेंज कर दिया जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट जैसे ही कानून बनता है कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसको व्याख्या दे देगा
कि भाई ये सही है, इसको फॉलो करिए, ये गलत है, ये नहीं। तो कुछ चीज़ों पे हम लोगों को भी बचना चाहिए, जो सख्त टिप्पणियां हैं या जो जिन मसलों पर अदालतें जवाब देती हैं, सरकारें लॉ बनाती हैं, उन पे सब पे क्लैरिटी सरकार की ओर से और कोर्ट की ओर से जो संवैधानिक होगा वही चलेगा। ये देश, ये अंग्रेजी में कहावत है, कंट्री विल रूल बाय लॉ ऑफ रूल। जी, ये देश कानून से चलेगा, कानून से ऊपर, देयर इज नो वन अबव लॉ। बाकी 17 तारीख को फैसला हो, नहीं, 17 सितंबर को आएगा, आप देखते हैं क्या कहते हैं उसमें। जी, तो बिल्कुल देखिए, अब बुलडोजर वाली कार्रवाई पे आपने सरकार के मंत्रियों को सुना कि उन्होंने क्या कहा। भाई अविनाश गहलोत जी का कहना है कि भाई जनता जो डिमांड करती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब 17 सितंबर को बताएगा कि भाई कार्रवाई जनता नहीं, क्योंकि जनता भावुकता के आधार पर तय करती है कि क्या कार्रवाई करनी है, और भावुकता के आधार पर सरकार कदम नहीं उठा सकती, उसके लिए कोर्ट है, और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है, अब देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, कोर्ट कागज देखती है। कागज में आप मजबूत हैं तो आप ठीक है, कागज आप पास नहीं है आप कहते रहिए। इसीलिए कागज, कोर्ट में कागज बोलता है, वकील नहीं। कहते हैं अच्छा आप ये कह रहे हैं, कागज जमा कीजिए। चलिए, तो 17 तारीख को इंतज़ार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का। बाकी राजस्थान में और इस बुलडोज़र वाली कार्रवाई पर सियासत कितनी गर्माती है, क्योंकि देखिए 2023 से पहले भी बुलडोज़र चले, उतने ही मामले थे, और 23 के बाद जो चले हैं, दोनों ही सरकारें, दोनों ही पार्टियां लगभग उसमें हैं। ये गलत कह रहे हैं, वो 18 से 23 5 साल में चले। ये अगर रोक ना लगी तो इनको तो अभी 6 महीने मिले हैं कार्रवाई का। इसलिए किसी चीज़ को कंपेयर करने से पहले हमको पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। वो 5 साल की कार्रवाई में 3 कार्रवाई और इनकी 7 महीने की सरकार में 3 घटनाएं, और इस पर सवाल उठ गए हैं। जी, तो चलिए, बाकी खबरों के लिए TV9 राजस्थान को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।